नमस्कार, मैं संतोष चौहान अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको किचन के बहुत ही सरल टिप्स बताने जा रही हूँ। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी किचन टिप्स की, तो उसी तरह से बहुत ही यूज़फुल टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब जैसे देखिए, गर्मी आने वाली है, तो गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दूध से। दूध बहुत जल्दी फट जाता है, थोड़ी सी देर भी अगर बाहर रह जाए, गर्म ना करें तो बहुत जल्दी फट जाता है। तो जब भी आप जैसे दूध गर्म करते हैं तो बर्तन को पहले अच्छी तरह से गर्म अगर कर लेते हैं, जिस बर्तन में जैसे आपने दूध गर्म करना है, और उस बर्तन को आप पहले गर्म कर लेते हैं और फिर दूध डालकर उसमें उबालते हैं, तो जो दूध है वो जल्दी फटता नहीं है। इसी तरह से दूध उबालते समय यदि आप 1 टीस्पून चम्मच उसमें चीनी डाल देते हैं थोड़ी सी, तो उससे क्या होता है कि दूध काफ़ी समय तक सुरक्षित रहता है, जल्दी नहीं फटता मतलब। और अगर मान लीजिए किसी गलती की वजह से जैसे दूध जल गया हो, तो अगर आप 3-4 पान के पत्ते डालकर दूध को दोबारा गर्म कर लेते हैं, तो दूध में जो जलने की महक आती है वो नहीं आएगी, वो चली जाती है। इसी तरह से जैसे अब मान लीजिए किसी के पास फ्रिज नहीं है, तो दूध से भरे बर्तन को, जिसमें आपने दूध गर्म करा है, तो उसको किसी बर्तन में ठंडा पानी भर के और उसके ऊपर आप दूध का जैसे भगोना रख दीजिए पानी के अंदर, और फिर उसमें एक भीगा हुआ जो कपड़ा है, मलमल का कपड़ा आप ले सकते हैं, या कोई भी जैसे सूती कपड़ा ले लीजिए, तो उसको कपड़े से आप दूध को ढक दीजिए। और कपड़े को ढकेंगे तो जो कपड़े के जैसे कोने हैं, तो वो अगर पानी में भीगे रहें, उसके जो सिरे होते हैं, तो जो दूध है वो बिना फ्रिज के भी काफ़ी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे लाइट काफ़ी देर के लिए चली जाती है, तो सबसे ज़्यादा डर रहता है कि दूध फट जाएगा। तो अगर ऐसा हो कि भाई 2-3 घंटे के लिए लाइट गई है, तो दूध को निकाल कर और एक बर्तन में पानी भर के और उसमें दूध का बर्तन आप रख दीजिए, और जो बर्तन को प्लेट से ना ढक के और आप कपड़े से ढकिए, कपड़े से ढक के, और जो उसके किनारे थोड़े से लटकने दीजिए, और जो किनारे हैं वो पानी के अंदर डूबे रहेंगे, तो दूध आपका बहुत देर तक सुरक्षित रहेगा। और इसी तरह से जैसे आइस के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे आइस ट्रे से जब हम आइस क्यूब्स निकालते हैं तो थोड़ी परेशानी होती है, तो अगर उसको आप गर्म कपड़े से अगर आप लपेट देते हैं ट्रे को, तो जो आइस क्यूब्स हैं बहुत जल्दी निकल जाती हैं। इसी तरह से अगर आइसक्रीम है, जैसे आइसक्रीम आप जमाते हैं, तो एल्युमिनियम के बर्तन में अगर आप जमाते हैं आइसक्रीम, तो बहुत जल्दी जम जाती है। और आइसक्रीम में जैसे बर्फ़ ना पड़े, बीच में बर्फ़ ना आए, तो इसके लिए उबले हुए दूध को जैसे आप ठंडा कर लेते हैं आइसक्रीम जमाने के लिए, फिर दूध में अगर थोड़ा सा नींबू डाल दें, आप ठंडे दूध में डालना है, गर्म में नहीं डालना है। तो आइसक्रीम जमाएंगे तो पहले ठंडे दूध में ही आप आइसक्रीम जमाएंगे, तो जब दूध ठंडा हो जाएगा, आइसक्रीम जमाने लायक हो जाएगा, तो आइसक्रीम जमाने से पहले थोड़ा सा आप उसमें नींबू डाल देते हैं, तो जो आइसक्रीम है उसमें बर्फ़ के जो क्रिस्टल हैं वो नहीं आते। और जैसे आइसक्रीम आपने सर्व करनी है, तो आइसक्रीम सर्व करने से पहले जिस भी कप्स में आपने सर्व करनी हो, तो उनको अगर आप फ्रिज में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उससे क्या होता है कि आइसक्रीम आपकी जल्दी पिघलती नहीं है। इसी तरह से आइसक्रीम को जब जमाते हैं आप, तो जैसे खुली ना जमा के वो ऐसे बर्तन में जमाएं जो कि ढक्कन उसका कस के बंद हो जाए, तो उससे भी जो आइसक्रीम आप जमाएंगे तो बर्फ़ के क्रिस्टल हैं वो नहीं आएंगे, मतलब नहीं जमेंगे उसमें बर्फ़ के क्रिस्टल। और जब भी आप जैसे केक बनाते हैं, तो केक का जो मिश्रण है, बनाते हैं केक के मिश्रण, तो उसमें कर कुछ बूंदी आप ग्लिसरीन की मिला दें, तो केक जो बहुत ही स्पंजी बनता है। इसी तरह जैसे बर्थडे पार्टी है, छोटे छोटे बच्चे आएंगे उसमें, और बच्चों की बर्थडे पार्टी है, तो इडली के सांचे में अगर आप केक बनाते हैं, तो छोटे छोटे और बहुत ही अच्छे लगते हैं वो केक। और इसी तरह से केक के मिश्रण में थोड़ा सा ब्रेड का चूरा अगर मिला देते हैं, तो केक बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और जैसे मान लीजिए केक बनाया और थोड़ा सा टाइट हो गया है, सख्त हो गया है, तो कुछ देर आप केक के ऊपर भीगा हुआ तौलिया अगर रख देते हैं, तो जो केक है वो बहुत ही नरम हो जाता है। इसी तरह जैसे बनाते समय केक मान लो चटक जाता है और उसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो कागज़ के जो भीगे नैपकिन होते हैं, कागज़ का भीगा हुआ नैपकिन अगर आप उसके ऊपर रख देते हैं, तो केक अपनी सही अवस्था में आ जाता है। और नर्म तथा जैसे फूला हुआ केक बनाना हो और सॉफ्ट बनाना हो, तो मिश्रण को हमेशा जब फेंटते हैं केक के मिश्रण को, तो एक ही साइड से, एक ही डायरेक्शन में फेंटना चाहिए, तो उससे जो केक है काफ़ी फूला हुआ बनता है और नर्म बनता है।
और जैसे केक का मिश्रण है और उसमें आप एक बड़ा चम्मच उबलता हुआ पानी अगर मिश्रण में डाल देते हैं और उसको चला देते हैं और फिर उसके बाद ओवन में रखते हैं, तो इस प्रकार जो केक है वो बहुत ही स्पंजी बनता है। मतलब कि ओवन में आप केक बनाने के लिए रखने जा रहे हैं तो उससे पहले एक उबलता हुआ एक बड़ा चम्मच अगर पानी डाल के उसको थोड़ा सा मिश्रण को मिला दें, फिर आप फटाफट उसमें ओवन में अगर रख देंगे, रखना उसी टाइम है आपको, मतलब ओवन में रखने से पहले ही आपको एक बड़ा चम्मच डालना है पानी का, तो केक आपका बहुत ही स्पंजी बनेगा। इसी तरह कुछ पापड़ के बारे में बताती हूँ कि जैसे आलू के पापड़ हम बनाते हैं तो अगर चुटकी भर उसमें खाने का सोडा भी अगर मिला देते हैं तो पापड़ बहुत ही करारे बनते हैं। इसी तरह अगर पापड़ जैसे उड़द की दाल के बना रहे हैं और उसमें थोड़ी सी अगर मूंग की दाल भी हम डाल लेते हैं तो बहुत अच्छा स्वाद आता है पापड़ का। और अब एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे मान लीजिए घर में गेस्ट आए हैं और काफ़ी सारे पापड़ सेक के रखने हैं, तो पापड़ हम जब सेकते हैं तो वो थोड़े से मुड़ जाते हैं सेकते समय, तो मुड़े हुए पापड़ हम सर्व करते हैं तो देखने में अच्छे नहीं लगते। तो इसके लिए मैं एक आपको तरीका बताती हूँ कि जैसे हम कपड़ों में प्रेस करते हैं तो इसी तरह से प्रेस को गर्म करके और एक एक पापड़ को आप गर्म प्रेस से आप सेकते जाइए, मतलब प्रेस उसके ऊपर पापड़ के ऊपर चला देंगे आप, तो जो पापड़ है वो सिक जाएंगे और एक साथ रहते हैं, वो मुड़ते नहीं है पापड़, और सर्व करते समय मतलब काफ़ी अच्छे भी लगते हो। और यदि जैसे पापड़ आपका मन है कि भाई तले हुए पापड़ खाने हैं तो तेल ज़्यादा ना आए पापड़ में, तो इसके लिए एक टिप बताती हूँ कि जब भी पापड़ आप जैसे भूनेंगे तो दोनों ओर पापड़ के आप भूनने से पहले तेल या घी जो भी आप लगाना चाहें तो वो लगा लेंगे, तो इससे एक तो चिकनाई कम लगेगी और आपको पापड़ ऐसे लगेंगे कि जैसे आपने तले हैं पापड़। और जब कंटेनर में जैसे आप पापड़ रखते हैं तो दोनों तरफ अगर पीसी काली मिर्च आप लगा देते हैं पापड़ में तो एक तो पापड़ चिपकते नहीं हैं आपस में और ना ही उसमें मतलब चिपचिपे भी नहीं होते और इसमें कीड़े भी नहीं पड़ते। अब पकोड़ों के लिए थोड़ी सी टिप्स बताती हूँ। जैसे मान लीजिए पकोड़े आप सभी जानते हैं कि जैसे पकोड़े खाने का आनंद तभी आता है जब उसमें से भाप निकलती हो, गरम गरम हो, तभी अच्छे लगते हैं पकोड़े। और पकोड़े अगर नरम पड़ जाएं तो उनका स्वाद भी थोड़ा सा चला जाता है, इसलिए पकोड़ों को जब आप बनाते हैं तो हमेशा ढक के रख देना चाहिए। अगर थोड़ी देर बाद खाने हैं तो ढक के रख दो तो पकोड़े जो है गर्म ही बने रहते हैं। और जैसे पकोड़ों को हम जो बेसन घोलते हैं वो पानी में घोलते हैं, और पानी में ना घोल के पकोड़ों का जो बेसन दही में अगर घोलते हैं तो पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इसी तरह से जैसे करारे पकोड़े बनाने हो तो करारे पकोड़े बनाने के लिए बेसन में थोड़ा सा अगर आप मक्की का आटा मिला लेते हैं तो भी ये जो पकोड़े हैं बहुत ही करारे बनते हैं। और जब भी पकोड़ों का घोल बनाना हो तो आधा चम्मच घोल लेकर पानी में आप डालो, और यदि घोल ऊपर तैरने लगे, जैसे थोड़ा सा पानी भर लिया कटोरी में और टीस्पून थोड़ा सा हल्का सा आधा टीस्पून उस पानी में आप डालो, तो घोल अगर ऊपर तैर रहा है तो घोल ठीक बना है, और नहीं तो फिर आपको उसको घोल को थोड़ा और फेंट लेना चाहिए। और जब भी जैसे आलू के चिप्स बनाते हैं तो पानी में आलू के चिप्स डालने से पहले 1 चम्मच घी या नमक अगर आप डाल देते हैं तो जब भी आप चिप्स तलेंगे तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं। ऐसे ही जैसे चिप्स के लिए आलू घिसते हैं तो आलू घिसने के बाद उसको फिटकरी मिले पानी में डाल देने से आलू के जो चिप्स हैं वो काले नहीं पड़ते। और ऐसे अब जैसे सैंडविच है, सैंडविच बनाने के लिए जो हम ब्रेड के किनारे हैं अगर हम उनको सीजर से काटें, मतलब कैंची से काटें, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से इजीली कट जाते हैं और अच्छी शेप में कटते हैं। ऐसे ही जो ब्रेड बॉक्स है, ब्रेड बॉक्स में ब्रेड रखते समय अगर एक बड़ा सा आलू भी आप उसके साथ रख देंगे तो ब्रेड है वो बहुत मतलब अधिक समय तक ताज़ा रहेगी। और जैसे पानी में डालकर पनीर फ्रिज में आप रखते हैं तो और रोज़ पानी अगर उसका बदल देते हैं तो हफ्ते भर तक पनीर जो है वो ख़राब नहीं होता। अगर उसका आप पानी बदलते रहेंगे तो वो हफ्ते भर तक ख़राब नहीं होगा। और पनीर पानी में जब भी जैसे पनीर आप रखते हैं तो ऐसे रखें कि भाई जो पानी है वो पनीर के ऊपर तक आना चाहिए, पनीर पूरा मतलब डूबा हुआ होना चाहिए पानी में। और एक तरीका, बहुत इजी तरीका आपको बताती हूँ पनीर बनाने का, घर में आप इजीली बहुत आराम से और बहुत जल्दी पनीर बना लेंगे। जैसे 200 ग्राम दूध और 1 लीटर छाछ, जैसे लस्सी, कई लोग छाछ कहते हैं, कुछ लोग लस्सी कहते हैं, कुछ लोग मट्ठा कहते हैं। तो 200 ग्राम आप दूध ले लीजिए और 1 लीटर आप छाछ ले लीजिए, लस्सी मतलब, और फिर उसको मिला के दोनों को उबाल लीजिए तो उसमें से पानी अलग हो जाएगा। और जब छान लेंगे तो पनीर आपका, उसको फिर आप छान लीजिए तो पनीर आपका तैयार है। और फिर इसको आप किसी कटोरी में भरकर रख दीजिए। और घर में बना, जब भी आप जो पनीर घर में बनाते हैं तो उसको हमेशा कपड़े में लपेट कर और पानी में डालकर रखें तो वो हमेशा नरम मतलब बना रहता है, नरम रहता है।
तो इस तरह से मैंने आपको ये टिप्स बताई हैं, तो इन्हें आप ज़रूर अपने उसमें यूज़ कीजिएगा, किचन में यूज़ कीजिएगा। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और कोई आपका कमेंट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बताइएगा। कुछ पूछना चाहते हो तो मैं ज़रूर बताऊंगी, उसका आंसर दूंगी।